समीपस्थ ग्राम छोटी खरगोन के आगे बड़वा रोड पर एक बाइक सवार दंपत्ति व बच्चों को बचाने के चक्कर में ट्रक पलट गया। इसके बावजूद इस हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार बाइक सवार दंपत्ति एवं 3 पुत्रों में से महिला निशापति रोहित गिरवाल उम्र लगभग 22 वर्ष निवासी ग्राम खोखरिया थाना धामनोर जिला धार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पति रोहित उम्र 25 वर्ष, पुत्र आयुष उम्र 8 वर्ष, लव उम्र 5 वर्ष घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद खरगोन जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। वहीं तीसरे पुत्र दिव्यांश उम्र 1.5 वर्ष हल्की खरोच आई है, सुरक्षित है। इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडलेश्वर में बुआ रानीपति मिथुन बामन निवासी बड़ा बेलिया चौकी काकड़दा के सुपुर्द किया गया। समाचार लिखे जाने तक मृतका के अन्य परिजन स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुंचे थे, इसीलिए मृतका के शव का पोस्टमार्टम नहीं किया जा सका। थाने से प्राप्त अन्य जानकारी के अनुसार रोहित व लव को सिर व आयुष को पैर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं ट्रक ड्राइवर विजय चौहान ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, वो ट्रक लेकर सूरत से बड़वा जा रहा था। ग्राम छोटी खरगोन के बाद बड़वा रोड पर हमारे आगे बाइक सवार परिवार व उसके आगे एक ट्रक चल रहा था। ट्रैक्टर चालक ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे मुझे बीच में चल रही बाइक को बचाने के लिए ट्रक दाईं ओर मोड़ना पड़ा। मोड़ने में ट्रक असंतुलित होकर पलट गया, जिससे मुझे भी हाथ पैर व सिर में चोटें आई। बाइक सवार का एक्सीडेंट कैसे हुआ यह समझ में नहीं आया। इंदौर शहर में यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए हाईटेक तकनीकी का सहारा लिया जा रहा है। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ITMS के तहत अब चौराहों पर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। इस नई व्यवस्था के तहत जैसे ही कोई चालक सिग्नल तोड़ता है, उसकी जानकारी अगली चौकी पर मौजूद पुलिसकर्मी को तुरंत मिल जाती है। वहीं पर उसका चालान जारी कर दिया जाता है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस पहल को शहर के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि 1.5 साल पहले ITMS प्रणाली की चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन तब से गंभीरता से इसे नहीं लिया जा रहा। अब इसे लागू करके यातायात को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। महापौर के अनुसार यह तकनीक न केवल नियमों के उल्लंघन को कम कर रही है, बल्कि चालान प्रक्रिया को भी पारदर्शी बना रही है। शहर के 20 प्रमुख चौराहों पर हाई रिजोल्यूशन कैमरे भी लगाए गए हैं, जो हर वाहन की गतिविधि पर नजर रखते हैं। ये कैमरे रेड लाइट, जंप, तेज गति, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट के वाहन चलाने के जैसे नियमों के उल्लंघन को रिकॉर्ड करते हैं। कैमरों की मदद से यातायात पुलिस को रियल टाइम जानकारी भी मिलती है, जिससे नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, आप सब लोगों को, बाकी लोगों को विश्वास नहीं होता था कि ये होगा। जब ये बात मैंने 1.5 साल पहले कही थी कि हम इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इंदौर में लगा रहे हैं। एक चौराहे पे अगर कोई गलती करेगा तो दूसरे चौराहे पे हम उसको पकड़ लेंगे। अब ये काम शुरू हो गया है, तो मेरा तो आपसे आग्रह है कि ITMS और ट्रैफिक में जो हमने काम किया है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इंदौर में जल स्तर की सटीक निगरानी व जल पुनर्भरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। शहर के 23 स्थानों पर पीजोमीटर स्थापित किए जा रहे हैं। यह कार्य केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भूजल स्तर के आकलन में पारदर्शिता एवं सटीकता लाना है। पीजोमीटर ऐसे उपकरण हैं जो भूजल स्तर की निरंतर निगरानी करने में सहायक होते हैं। इन उपकरणों में प्राप्त आंकड़ों में न केवल जल स्तर की वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं, बल्कि जल संसाधनों के संरक्षण व उनके सुव्यवस्थित प्रबंधन के लिए एक ठोस आधार भी प्रदान करते हैं। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस परियोजना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, यह पहल जल संरक्षण की दिशा में एक दूरदर्शी व व्यवहारिक कदम है। उन्होंने कहा कि पीजोमीटर के जरिए जल स्तर की सटीक जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे जल संकट की स्थितियों से बचने एवं जल के सतत उपयोग की दिशा में ठोस प्रयास किए जा सकेंगे। आपको याद होगा, पिछले वर्ष हमने लक्ष्य लेकर इंदौर के 15 से ज़्यादा तालाबों की चैनल खोली। 150 जगह पर रिचार्ज शाफ्ट नई टेक्नोलॉजी से लगाए थे, और अब अंडरग्राउंड वाटर को लेवल को चेक करने के लिए 23 से ज़्यादा स्थानों पर हम पीजोमीटर लगा रहे हैं भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की मदद से। तो ये अंडर वाटर लेवल को हमको बताते रहेंगे, अपने स्तर को बताते रहेंगे, ताकि हम रिचार्ज की एक्टिविटीज़ को और बढ़ाएं।
इंदौर में सड़क निर्माण परियोजनाओं को गति देने के लिए नगर निगम ने बाधक निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। बुधवार को निगम ने टिगरिया बादशाह से खिलापति हनुमान मंदिर तक के क्षेत्र में 100 से अधिक बाधक निर्माणों को हटाया। 2 दिन पूर्व भी 60 से अधिक अतिक्रमण हटाए गए थे। इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना और विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करना है। कार्रवाई के दौरान कई स्थानों पर विरोध व हंगामे की स्थिति भी उत्पन्न हुई। स्थानीय नागरिकों ने अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई, लेकिन प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए कार्रवाई को सुचारू रूप से जारी रखा। कार्रवाई के लिए निगम की टीम सुबह 7 बजे ही पूरे बल के साथ मौके पर पहुंच चुकी थी। इसके बाद पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई शुरू की गई। हालांकि इस बीच में कई प्रभावितों में स्वेच्छा से ही अपने बाधक हिस्से को हटाना शुरू कर दिया था। कमिश्नर साहब के निर्देश पर सुबह हम लोगों ने आज टिगरिया बादशाह में ये जोन नंबर 1 में ये कार्रवाई शुरू करी है। ये 110 मकान है जो हमारा रोड चौड़ीकरण में, उन मकानों के कुछ हिस्से 1 फीट 5 फीट ऐसे आ रहे हैं और अधिकांश लोगों ने अपने आप निकाल भी लिए हैं और जिन्होंने कम निकाले हैं हिस्से उनको हम लोग निकलवा रहे हैं। सुबह हम लोगों ने 8 बजे ये कार्रवाई शुरू करी है और ये उसी का हिस्सा है जो परसों हम लोगों ने टिगरिया बादशाह में जोन नंबर 4 के जो मकानों को 63 मकानों का जो किया था उसी का दूसरा पार्ट ये है, जिसमें 110 मकानों का आज हम लोग रोड चौड़ीकरण में जो बाधक हिस्से हैं उनको हटा रहे हैं। इंदौर के मेघदूत गार्डन के सामने प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए वहां स्थित चौपाटी को स्थायी रूप से हटाने का निर्णय लिया गया है। नगर निगम ने इस क्षेत्र के सभी दुकानदारों को पहले ही नोटिस जारी कर अपनी दुकानों को स्वेच्छा से हटाने के निर्देश दिए थे। नोटिस के अनुपालन में बुधवार रात तक लगभग 90% दुकानों को स्वयं हटा लिया गया। शेष बची दुकानें भी 1 या 2 दिनों के भीतर हटा ली जाएंगी। मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत स्टेशन निर्माण के लिए नगर निगम से भूमि आवंटन की मांग की गई है। क्योंकि प्रस्तावित स्टेशन से यात्रियों की आवाजाही में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, चौपाटी का अस्तित्व बाधा ना बन जाए। इसके अलावा इस क्षेत्र में वीआईपी मूवमेंट्स व मेघदूत गार्डन में आने जाने वालों की सुगमता को ध्यान में रखते हुए चौपाटी को स्थायी रूप से हटाना आवश्यक समझा गया। अधिकारियों के अनुसार चौपाटी हटाने का निर्णय पूरी तरह से योजना का हिस्सा है। इससे न केवल मेट्रो स्टेशन का निर्माण सरल होगा, बल्कि आसपास के इलाकों में यातायात व व्यवस्थाओं में सुधार भी होगा। यह निर्णय शहर के विकास व परिवहन के सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। देखिए, मेघदूत की जो चौपाटी लगती थी उससे वहाँ पर मेट्रो स्टेशन का फॉल आना था, जिस पे मेट्रो स्टेशन ने बार बार बताया था कि इसको हटाया जाए ताकि उनका निर्माण वगैरह में बाधा ना बने। और भविष्य में चूँकि वो सर्विस रोड है और मेट्रो के स्टेशन का फॉल रोड भी रहेगा, तो हम लोग को वहाँ से इसको हटाना ही था। तो हमने सभी दुकानदारों को सूचित किया, उनको कहा कि यहाँ से आप हटाएँ और इसको मतलब हम लोगों ने हटवा दिया अभी। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक प्रतीक द्विवेदी द्वारा शुक्ल का स्वागत व सम्मान किया गया। आज उज्जैन आने पर भगवान महाकाल के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज उज्जैन को एक बड़ी सौगात डॉक्टर मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री हैं वो देने जा रहे हैं। लगभग 650 करोड़ की लागत से मेडिसिटी, जिसमें मेडिकल कॉलेज भी होगा और हॉस्पिटल भी होगा, इसका भूमि पूजन होने जा रहा है। 2 वर्षों में इसको पूरा करके जिस तरह से आज देश में सबसे ज़्यादा धार्मिक श्रद्धालु यही का आना यदि कहीं होता है तो वो महाकाल की नगरी उज्जैन में होता है। इसलिए स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से आज एक बड़ा काम उज्जैन शहर में हो रहा है। उसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, हम सारे लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। किसान पंजीयन करवाने में हो रहे परेशान। खटोट जीनिंग में किसान सहदेव पाटीदार सिरसाला पंजीयन करवाने आए थे। देखा 30 बीघे में कपास बोया था। पटवारी द्वारा केवल 4 बीघे पर कपास की फसल को बताया गया। किसान 100 कुंटल में से 22 कुंटल की सीसीआई में डल पाएगा।
बाकी कपास के लिए किसान परेशान होकर गिरदावरी करने वाले की शिकायत भारतीय किसान संघ को की गई। तहसीलदार महोदय मनावर किसान की समस्या संज्ञान में लेकर समाधान करें। ये सब जो भी अनावरी कपास की 4 बीघे बताई है, तो अब 100 कुंटल कपास है तो हम कहाँ जाके डालेंगे दूसरा कपास। आपको कितने बीघे में जमा? मेरे 5 कुंटल कपास 30 बीघे में लगा हुआ था। 30 बीघा में आपका कपास लगा हुआ? हाँ, तो 30 बीघे में था तो 4 बीघे बता रहा है। तो अब कैसे इन्होंने अनावरी करी पटवारी लोगों ने, वो सर्वे कैसा करा? या तो इन्होंने घर बैठ के सर्वे कर लिए सब, उसमें सोयाबीन ज़्यादा बता रहे, पपीता बता रहे, गेहूं बता रहे हैं। अभी गेहूं कहाँ लगे हमने, ये मेरे अनावरी में गेहूं भी बताए हुए। तो देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।